चरणों में रजत है और दंडवत प्रणाम। हम लोग जगन्नाथ भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तृतीय अध्याय का प्रसंग चल रहा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के इस प्रकार इस रूप में प्रकट होने के पीछे क्या रहस्य है, यही कथा हम श्रवण कर रहे थे। कल हमने थोड़ा देखा भी था उसका चित्र भी, कि रोहिणी मैया कथा सुनाने लगी ब्रजवासियों की। नारद जी ने आकर के स्तुति करी पहले, फिर ब्रज को जो वहां की महिषियां थी द्वारका की, उन्होंने कहा हमसे कृष्ण उतना प्रेम नहीं करते जितना ब्रजवासियों से करते हैं। फिर वो इस जानने की इसको उत्कंठा के लिए कि ब्रजवासियों को ऐसा क्या था, ऐसा क्या प्रेम था कि कृष्ण उनके प्रेम के इतने वशीभूत रहते हैं, तो उन्होंने रोहिणी मैया से प्रश्न किया। तब रोहिणी मैया ने ब्रज की कथाएं सुनाना शुरू किया, जिसको कान लगा करके सुभद्रा जी भी बाहर खड़ी थी, सुन रही थी। इतने में सुधर्मा सभा से कृष्ण और बलदेव भी आ गए, क्योंकि ब्रज की बात चल रही थी तो कृष्ण से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी लगाकर कान कथा सुननी शुरू कर दी, क्योंकि सुभद्रा देवी ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। तो इस तरह से अभी कान लगा करके कथा सुन रहे हैं। क्या कथा सुना रही है रोहिणी देवी, आगे बतलाने लगी कि एक दिन क्या हुआ। अभी तक तो हमने माखन चोरी की लीला सुनी थी, कृष्ण की गाय कैसे पूतना 6 दिन के आए हैं और कृष्ण को मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन कृष्ण उसका स्तनपान करते करते उसके प्राणों को ही पी गए। बताया कितना प्रेम करती थी यशोदा मैया, तो मूर्छित ही हो गई। जब कृष्ण ने उनका स्पर्श किया तब उनके प्राणों में प्राण आए हैं। अब आगे रोहिणी मैया वर्णन करने लगी कि एक दिन कृष्ण और बलराम ने यशोदा मैया से कहा, मैया हम भी गाय चराना चाहते हैं, गाय चराना जाएंगे। हम गोप हैं, यह हमारी परंपरा है, इसीलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो यशोदा मैया ने कहा बड़े प्यार से, लाला हमारे महल में अनेक सेवक हैं, वे ही गायों को चराने के लिए पर्याप्त हैं। और कान्हा तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं कि वन के कांटे कंकड़ वाले मार्ग पर तुम चल नहीं पाओगे। तुम्हारी देह तो मक्खन जैसी कोमल है, सूर्य का प्रखर ताप तुम्हारे लिए कैसे सहनीय होगा। अतः तुम सुखपूर्वक महल में ही रहो। नंद बाबा कोई साधारण थोड़ी है, ये तो नंद के ब्रज के राजा हैं नंद बाबा। तो कृष्ण और बलराम के पुनः पुनः आग्रह करने पर यशोदा मैया बोली, अच्छा तुम निकट ही वृंदावन में बछड़ों को चरा सकते हो, परंतु शीघ्र ही लौट आना। तो कृष्ण ने सबसे पहले बछड़े चराए हैं। तब यशोदा उनके लिए सुंदर सुंदर जूते और छतरी लेकर के आई। परंतु कृष्ण बोले, मैया ये बछड़े तो हमारे पूजनीय हैं, इन्हें उपलक्ष्य करके ही गाय हमें दूध देती हैं। यदि आप मुझे जूते देना चाहती हो तो पहले इन सभी के लिए भी 4-4 जूते बनवा दो और एक एक छतरी इनके लिए भी ला दो, तभी मैं जूते और छतरी लूंगा। मैं इनका स्वामी नहीं बनना चाहता। गोप होने के कारण मैं तो गैयाओं का और बछड़ों का सेवक ही बनना चाहता हूं। तो यहाँ पर ये प्रेम भक्ति का पाठ कृष्ण जो है दिखा रहे हैं। प्रेम किसको कहते हैं। तत्पश्चात जब कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर के वन में जाने लगे तो यशोदा मैया नंद बाबा उनके साथ साथ चलने लगे। यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती पाद जी इसका बड़ा सुंदर विशद वर्णन किया जीव गोस्वामी पाद जी ने, कि किस प्रकार से जो है जा रहे हैं पीछे पीछे यशोदा और नंद। तो पुत्र के वियोग में कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई जंगल में वन में जाएगा तो उनका हृदय व्याकुल होने लगा। कृष्ण बार बार उनको लौट जाने को कहते हैं, परंतु वे कुछ क्षण रुक जाते हैं, फिर पीछे पीछे चलने लगते हैं नंद और यशोदा। तब कृष्ण सांत्वना देते हुए कहते हैं, मैया तुम चिंता मत करो। चमरी गाय के वन पर भ्रमण करने से उसकी पूंछ द्वारा मार्जित मार्ग से कहीं भी कांटे कंकड़ नहीं रहते। चमरी गाय होती है जिसकी पूंछ से चामर बनता है, वो झाड़ू जैसी होती है, उसके चामर की जो पूंछ की जो मतलब बाल होते हैं, तो वो चलती है तो उसकी पूंछ जमीन पे लगती है। तो कृष्ण कह रहे हैं उससे अपने आप ही मार्ग साफ हो जाएगा। और मैं तो केवल यमुना तट पर घने वृक्षों की छाया में बैठकर बछड़ों को चरते हुए देखता रहूंगा और घर लौटने के समय वेणु बजा करके सबको इकट्ठा कर लूंगा। मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, अभी तो मेरे लिए तो यह बड़ा आनंद का ही विषय होगा। आवाज नहीं आ रही? प्रभु आवाज की दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है, लिखा किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, अभी चेंज करते हैं आपको नेट। 1 मिनट है कि आप लोग चले जाओ और मेरे लिए आनंददायक ही होगा यहाँ पर गैया को चराना। तो यशोदा मैया सुनकर के भी साथ साथ ही चलते रहते। तब कृष्ण ने कहा, मैया मैं शपथ खाकर कहता हूँ मैं अति शीघ्र ही लौट आऊंगा। यह सुनकर के नंद और यशोदा वहां पर रुक जाते और कृष्ण को वन में जाते हुए देखते रहते।
जब कृष्ण वन में प्रवेश करके दृष्टि से ओझल हो जाते, तब दोनों निराश होकर के नंद भवन लौटते। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन को पा करके फिर दोबारा उसको खो देता है, दुखी हो जाता है, इसी प्रकार नंद और यशोदा की स्थिति होती थी जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे। तो इतना प्रेम यशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण को करते हैं, यहाँ पर रोहिणी मैया बता रही है। फिर आगे कह रही है, कृष्ण जो जाते हैं गोचारण करने, कृष्ण गोचारण के बहाने अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करने वन में जाया करते थे। जब कृष्ण सभी सखाओं को से आगे चलने लगते तो सखा दौड़ करके उनके पास जाने लगते। होड़ लग जाती परस्पर, कौन सबसे अधिक पहले जाकर के कृष्ण को स्पर्श करेगा। तो ये जब जहां पर ये सब लीलाएं हुई हैं, स्थान का नाम होडल है। जब आप लोग आते हो दिल्ली से तो रास्ते में होडल आता है, किसी को पता हो तो वो होडल में यही होड़ लगती थी सखाओं में, कौन पहले कृष्ण को स्पर्श करेगा, कौन पहले उस वृक्ष को जाकर के स्पर्श करेगा। आपस में ऐसे खेल खेलते थे होड़ लगाने वाले। दोपहर के समय भोजन करने के लिए कृष्ण बीच में बैठ जाते और सभी सखा अनेक मंडलियां बना करके कृष्ण के चारों ओर बैठते और सब सखा अपने भोजन की पोटली खोलते और उसमें जो भी व्यंजन स्वादिष्ट लगता उसको कृष्ण के पास ले जाकर कहते, देख ना मेरी मैया ने कितना सुंदर बनाया है, कितना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, खाके तो देख, चख के तो देख। और कृष्ण को सखा अपना झूठा खिलाते। कृष्ण भी बड़े प्रेम से उसका आस्वादन करते। कोई कोई सखा जो है, जो मधुमंगल है, वो तो बड़ा ही पेटू है, तो उसको खिलाने के लिए वो तो उसको बड़ी लगी रहती थी सबके पास क्या क्या है। तो कोई सखा क्या करता, जैसे मधुमंगल उधर किसी और तरफ देख रहा है तो पकौड़ी खोल करके उसमें से आलू निकाल देता और उसमें नीम की पत्तियां भर के बंद करके उसके मुंह में डाल देता और कहता, देख मेरी मैया ने बनाए पकौड़े कितने स्वाद हैं। और बहुत जल्दी जल्दी खा जाता, मधुमंगल पेटू था। तो जैसे खाता उसके अंदर से रस निकलता कड़वा नीम का, तो उसका मुंह देखने वाला होता था। फिर सारे सखा उसकी तरफ देख कर हंसते। इस तरह से बड़े ही आनंद, एक कृष्ण भोजन कर रहे हैं, 2 उंगलियों के बीच में अचार दबा रखा है, नीचे की 2 उंगलियों के बीच में मरब्बे दबा रखे हैं, चटनी भी है साथ में। इस तरह से भोजन का आनंद ले रहे हैं। कभी बीच में थोड़ा सा ग्रास ले लेते हैं और उंगलियों में दबा हुआ अचार और चटनी का भी बाइट ले लेते हैं साथ में खाते खाते। इस प्रकार भोजन का आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण। वन भोजन कृष्ण का चल रहा है। ये सारी स्थलियां आज भी हैं ब्रज में। भोजन थाली है कामा में, और भी छाक लीला के कई स्थान है ब्रज में। हम लोग इस बार जब गोवर्धन आए थे तो किसी को याद होगा, हमने एक स्थान पे गए थे, उस कुंड वहां पे जो जगह पे गए थे हम, जहां पर अष्ट सखा बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। शाम डाक हम गए थे, तो वहां पर वो सारे भोजन के ही स्थान है कृष्ण के, जहां पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन भोजन करते थे। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर ये सारी कथाएं हम श्रवण भी कर चुके हैं। तो रोहिणी मैया सारी कथाओं को वर्णन करने लगी है ब्रज की, और कृष्ण जो है वो कान लगा करके सुन रहे हैं। सुभद्रा भी है, बलदेव जी भी हैं, सब सुन रहे हैं। और इस तरह से कहते परस्पर एक दूसरे को जूठा खिलाते, खेलते और वन भोजन करते। और कभी कभी बीच में गोपियां भी आकर जो है आ जाती वहां पर मक्खन लेकर के, और फिर गोपियों से मक्खन लेते कृष्ण। मक्खन की भी दान लेने की लीला जो है, दान लीला वो कई जगह हुई है, बरसाने की भी है, कैसे मटकियां फोड़ते हैं, दान लेते हैं गोपियों से। गोवर्धन की भी लीला है। तो वो कई लीलाओं का वर्णन जो है रोहिणी मैया ने किया, सुना रही है सारी। और कहा कि इस प्रकार से ब्रजवासी जो है, चाहे वो सखा है, चाहे वो कृष्ण के माता पिता के संबंध से जो बड़े वाले गोप गोपियां हैं, सभी कृष्ण को बहुत ही प्रेम करते हैं। कृष्ण ही उनके प्राणधन है, कृष्ण के लिए ही उनका सोना है, कृष्ण के लिए ही उनका उठना है। सारे दिन की जो दिनचर्या है वो कृष्णमयी है उनकी, कृष्ण के लिए ही सारा कुछ है। और कृष्ण भी इनके प्रेम के वशीभूत होकर के यहाँ ब्रज में इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। कहते द्वारका में रोहिणी मैया बोलती है, तुम लोग कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखती हो। जो महिषियां हैं, सत्याभामा आदि, सबको कह रही हैं, कभी तो चतुर्भुज रूप में दर्शन करती हो और कभी द्विभुज रूप में दर्शन करती हो। लेकिन ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ब्रजवासी कृष्ण को एक भोले भाले गोपालक के रूप में केवल अपना पुत्र, सखा और प्रियतम मानते हैं। कृष्ण ने एक बार ब्रज में भी 4 भुजा प्रकट की थी, लेकिन वहां पर गोपियां जब आई हैं तो उन्होंने देखा तो 4 भुजा वाले देख करके उनको नारायण समझ करके प्रणाम करके कृष्ण का पता पूछने लगी। मतलब कृष्ण ही थे वो, लेकिन वो 4 भुजा वाले को कृष्ण नहीं समझा, उनको नारायण समझ के पूछने लगी, तुमने क्या हमारे प्रीतम कृष्ण को कहीं देखा है? और जब पीछे से राधा जी आई तो राधा जी को देख के तो कृष्ण अपनी 4 भुजा रख ही नहीं पाए, 2 भुजा पेट में घुसा ली, इसलिए नाम पड़ गया उस गांव का पैठा। हम लोग गए थे दर्शन करने, तो जो पेट में घुसा ली तो पीछे जो राधा जी के अनुगत्य में पीछे जो गोपियां आ रही थी उनको तो कभी चतुर्भुज रूप के दर्शन ही नहीं हुए। इसीलिए गुरुदेव कहते थे ये भक्ति मार्ग अनुगत्य मार्ग है।
जो राधा जी के अनुगत्य में गोपियां चलने वाली थी पीछे, उनको तो चार भुजा वाले कृष्ण के दर्शन ही नहीं हुए कभी। उन्होंने तो दो भुजी ही देखे, क्योंकि चार भुजा रख ही नहीं पाए कृष्ण अपने आप ही। तो ऐसा ये ब्रज है, कभी भी कृष्ण को ब्रजवासी चार भुजा वाला नहीं देखा उनने। वो अपने जैसा ही उनको एक ब्रजवासी गो बालक ही समझते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं, पुत्र मानते हैं, सखा मानते हैं। ब्रज में कृष्ण गोपवेश में रहते हैं। पगड़ी बड़ी सुंदर है, मोर पंख लगा हुआ है, गले में पुष्पों की वैजंती माला है। जब कृष्ण अधर पर वेणु रखकर मधुर तान छेड़ते हैं तो ब्रजवासी सारे कार्य भूल करके केवल वेणुनाद की मधुर ध्वनि में ही खो जाते हैं। कोई दोहन कर रही थी तो वो गाय का दोहन छोड़ दिया, कोई पति को भोजन दे रही थी, उसने पति को भोजन करना छोड़ दिया। सारे कार्यों को छोड़ करके कृष्ण का वंशी वादन सुन करके गोपियां कहां पहुंच गई थी? वृंदावन में रास के समय। तो इस तरह से कहते चर अचर सभी के स्वभाव विपरीत हो जाते हैं, सभी वेणु की ध्वनि में ही खो जाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य नदी झरने सब स्तंभित हो जाते हैं। ये हमने दर्शन किए, कैसे शिलाएं पिघल गई और चरण चिन्ह आ गए। कृष्ण के 3 चरण पहाड़ी हैं ब्रज में, तो इस तरह से पत्थर पिघलने लगे। तो गोपियां तो वेणुनाद का गोपियों के ऊपर तो अनिर्वचनीय प्रभाव होता है। कहते ललिता राधा विशाखा चंद्रावली जितनी भी सखियां हैं ये कृष्ण की समवयस्का है, समाजु की हैं, और बचपन से ही कृष्ण के साथ स्वच्छंद रूप से खेलती कूदती थी। परस्पर गाढ़ अनुराग है कृष्ण के प्रति इनका। कृष्ण के बिना एक पल भी ये रह नहीं सकती थी। लेकिन जैसे जैसे आयु वृद्धि हुई तो लज्जा संकोच प्रकट होने लगे। गोपियां अन्यत्र विवाह हो गए, पर वधुएं हो गई, और कृष्ण उनके लिए परपुरुष हो गए। किशोर अवस्था में परस्पर प्रेम वृद्धि होने पर भी मिलन सुदुर्लभ हो गया। गोपियां पहले तो कुल धर्म लोक लज्जा गुरुजनों के भय से अपने भावों को प्रकाशित नहीं होने देती थी, किंतु जैसे ही कृष्ण ने वेणुनाद किया शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो वंशी ध्वनि को सुन करके गोपियां जो हैं वो कोई भी कुल धर्म लज्जा लोक लज्जा गुरुजनों के भय सबको तोड़ करके सारे बंधनों को भूल गई और अपने हृदय में स्थित अनुराग को छिपाने में असमर्थ हो गई। और एक जगह तो फिर कृष्ण की वेणु माधुरी जो वेणु गीत है वो गोपियों ने कृष्ण की वेणु को सुनकर के ही गाया। तो कहते परस्पर एकत्रित होकर के कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करने लगती। वर्णन आरंभ करते ही कृष्ण जैसे ही बोलती, वो पहला श्लोक आता है वेणु गीत का, तो जैसे ही उनके मन में आता कृष्ण का रूप, कृष्ण की त्रिभंग ललित जो उनका खड़े होना, विंशी धारण करना, उनके घुराली लटके जो यशोदा मैया बाल बांध देती है कृष्ण के, लेकिन कुछ बाल जो जुड़े में नहीं आते तो आगे आ जाते हैं घुराले बाल, तो वो अलके आगे लटकती हैं। इतने सुंदर हैं कृष्ण। तो उनका त्रिभंग ललित रूप राशि, उनकी गमन भंगी, उनकी बंकिम दृष्टि, टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखना, मंद मंद मुस्कान गोपियों के हृदय में स्फुरित होने लग जाते और वो प्रेम के आवेश में विभोर हो जाती। अपनी अपनी सखी को ही कृष्ण समझ करके आलिंगन करने लगती। कृष्ण मिलन रूप आनंद के सिंधु में निमग्न हो जाती। इस तरह से महाभावती गोपियां प्रेम के स्वभाव सुलभ अतृप्ति के कारण कृष्ण से मिलने के लिए सर्वदा आतुर रहती, किंतु लज्जा ने उनके पांव में बेड़ियां डाल रखी थी। अतएव कृष्ण से उनका मिलना संभव पर नहीं था। इसीलिए भावों के प्रबल वेग से उनका चित्त स्थिर नहीं हो पाता था। तब अविहत्था दशा बोलते हैं इसको। उस भाव से कृष्ण की माधुरी का परस्पर इस प्रकार वर्णन करने लगती। जब चित्त हाथ से निकल गया तो कुछ भी लज्जा नहीं रही, तो बोलना शुरू कर दिया। कहती अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सक्यन पशुन अनुवेश यतोर व्यस्ते। तो ये श्लोक गोपियों ने बोला है वेणु गीत में कि भैया जिसको भगवान ने नेत्र दिए हैं, नेत्र वालों का एक ही फल है। जिसने कृष्ण को बलराम को इकट्ठे जब गो जाते हैं वंशी बजाते हुए गोचारण करने के लिए, या तो जंगल से की तरफ जा रहे हैं वन की तरफ, या वन से आते हुए जिसने कृष्ण का दर्शन किया है, हम तो मानते हैं विधाता ने उसके ही नेत्र सफल किए हैं और किसी ने जो नेत्रों का लाभ लिया ही नहीं। अक्षमता फलम इदम ना परम विदाम, इससे बड़ा कोई फल ही नहीं। सक्यन पशुन अनुवेश और व्यस्ते। तो आगे कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो तुम लोग ग्रह जाल की श्रृंखलाओं में बद्ध रहे हो, अबद्ध होकर के विधाता द्वारा दी हुई नेत्रादि इंद्रियों को केवल विफल ही कर रही हो। ये इंद्रियां विफल हो रही हैं, नेत्रादि इंद्रियां, तुमको नेत्र मिले कान मिले ये सब विफल हो रही हैं। कान वही सार्थक है जो कृष्ण की वंशी ध्वनि सुने, कृष्ण की कथा सुने। नेत्र वही सफल है जो भगवान के विग्रह के दर्शन करें, और जीवा वही सफल है जो उनकी वाणी का, उनकी कथा का गुणगान करे, उनके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करे, या उनके द्वारा जो पाया हुआ प्रसाद है, भोग है, लिया लगाया हुआ ठाकुर जी का, उसका आस्वादन करे प्रसाद का। तो इस तरह से कहते जितनी जल्दी हो सके ग्रह रूप कारागार से निकल करके वृंदावन में चली चलो
और वहां एक अवर्णनीय परम अद्भुत वस्तु के दर्शन करके अपने नेत्र आदि समस्त इंद्रियों सहित अपने जन्म को सार्थक कर लो। व्रजंगनाएं जिस किसी का भी कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी संबंध देखती थी, उसी को परम सौभाग्यशाली मानती थी और दीनतावश अपने आप को अत्यंत दुर्भागिनी समझती थी। ये प्रेम का स्वभाव है। जहां प्रेम होगा वहां पर क्या होगा, जहां प्रेम अतिशय होगा तो उस जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम है उस व्यक्ति से कोई थोड़ा बहुत भी संबंध जुड़ता है उसको सौभाग्यशाली मानता है वो व्यक्ति फिर, कि देखो तुम्हारा कितना सौभाग्य है, तुम्हारे से तो वो बात भी करते हैं, तुम्हारे साथ तो उनका बड़ा प्रेम है। तो इस तरह से गोपियां जो हैं अपने आप को तो कहती कि हम कितनी अभागनी है और उस व्यक्ति या उस वस्तु को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती। तो यहाँ पर हिरनियां जो है वो जब कृष्ण खड़े थे वेणु बजा रहे थे, हिरनियां कृष्ण को देख रही थी। तो उन हिरनियों को देख करके जो गोपियां हैं उन्होंने श्लोक बोला था, वेणु गीत में हमने सुना था, धन्य सम्मूढ़ गत्योपि हिरण्य एता या नंद नंदन नंदनंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजा दधु विरचितम प्रणयावलोके। अरे सखी, जब नंद नंदन श्याम सुंदर विचित्र वेश धारण करते हैं, विचित्र वेश धारण कैसा है, नटका सा वेश है, रंग बिरंगे जो है कपड़े धारण किए हुए हैं, पगड़ी धारण कर रखी है रंग बिरंगी, घुराली अलके हैं और ऊपर से गैरिक धातुओं का श्रृंगार कर रखा है, अलहड़ का सा वेश है, नट की जैसे कि नट चलता है, और बलदेव जी के हाथ में सिंगा, कृष्ण के हाथ में बांसुरी। तो श्याम सुंदर कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करके अपनी वेणु पर मधुर तान छेड़ते हैं, तब ये अज्ञानतम योनि है, पशु योनि, इनमें तो ज्ञान नहीं होता। पशु योनि में जन्म ग्रहण करने के कारण ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनियां भी उसको सुनते ही कहते हैं अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ, हिरणों के साथ कृष्ण के पास आ जाती हैं और वहां आकर के क्या करती हैं, प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उनको निहारने लगती हैं। तो दिखाना वो चित्र वेणुगीत वाला आपको भी दर्शन कराएंगे। गुरुदेव ने एज इट इज वो जो पेंटिंग गुरुदेव ने बनवाई थी श्यामा दीदी से, तो कहते अपनी कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखों की तिरछी कटाक्षों के द्वारा उनका अर्चन करती हैं, दर्शन ही करती। और कृष्ण भी कृष्ण की प्रेम भरी चित्रों के द्वारा उनके किए गए सत्कार को स्वीकार करती हैं। वास्तव में इन हिरनियों का जीवन ही धन्य है सखी। हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार हम तो स्वयं को समर्पित नहीं कर सकते कृष्ण के चरणों में। हमारे घर वाले हम पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाते हैं और यहाँ देखो इनके पति कृष्ण सार मृग वो भी साथ में ही आ गए, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और हमारे पति हमको रोकते हैं। कितनी विडंबना है। हम क्यों ना यह त्याग करके हिरनियों के रूप में ही जन्म ले लें, जिससे कि हम भी कृष्ण का निर्विघ्न रूप से दर्शन कर सकेंगी। इस तरह से एक एक चीज का आपको याद होगा, वहां पर गोपियों ने वो पुलंद जो कन्याएं हैं उनका सबका वर्णन किया है नाम ले लेकर के कि भैया वो धन्य है, वो धन्य है। इस तरह से चल रहा है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया, कोई प्रश्न है? तो आगे कहने लगी रोहिणी देवी, कहती गोपियों का प्रेम कृष्ण से कैसा है, किसी सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है। भाई सामाजिक संबंध का प्रेम कैसे होता है, भाई विवाह हो गया, बीच में एक बिचौलिया बना था, कल को थोड़ी सी बात होती है, बेचारे बिचौलियों को भी घसीट लेते हैं। ये लड़का तो टाइम पे घर नहीं आता, पति पत्नी को ये नहीं करता वो नहीं करता, पति कहती ये नहीं करता, पत्नी कहता वो नहीं ये नहीं करता। मतलब ये सारी आपस में आकांक्षाएं रहती हैं एक दूसरे के प्रति, क्योंकि सामाजिक संबंध है। लेकिन यहाँ गोपियों का कोई क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है कृष्ण से, कोई वैसा वाला विवाह भी नहीं हुए। लेकिन वह प्रेम जो है कहते किसी भी हेतु से रहित पूर्णतः स्वाभाविक है। स्वाभाविक प्रेम जैसा एक जीवात्मा का परमात्मा भगवान के साथ स्वाभाविक प्रेम है, वही प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति। कैसा प्रेम है, स्वाभाविक। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपना हृदय, अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। वे कृष्ण से धन, आभूषण, भवन आदि किसी भी संसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं करती हैं। जनरली तो पत्नी करती है पति से अपेक्षा, उनका तो कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। वे सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही उनकी सेवा करती हैं। तो ब्रजंगनाएं यदि श्रृंगार भी करती हैं तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। श्री जी राधा जी के लिए मंत्र जो राधा जी का एक अष्टक उसमें कहते हैं, एकदम से याद नहीं आ रहा उसका श्लोक, बड़ा सुंदर है। वहां पर वही कहा गया कि वो जितने भी श्रृंगार श्री जी कर रही हैं वो कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंड नालिदादिका मह्य मात पाद पद्म दास्य दासुराज। कृष्ण नेत्र तोषी, जो कृष्ण के नेत्रों को संतुष्ट करने वाले होंगे, कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनालिदा, रत्न और मंडल आदि जो भी धारण करती हैं वो कृष्ण के नेत्रों को संतुष्ट करने के लिए करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हिरनियां
कृष्ण की तरफ देख रही हैं और कृष्ण सार मृग भी उनके पास में ही खड़े हैं। तो इसीलिए गोपियां उनको देख करके, ये यहाँ पर जो दिखाया गया गोपियां खड़ी हैं, ये दिखाया गया गोपियों का चित्र घर में, वो घर में बैठ करके चिंता कर रहे हैं कि कृष्ण वन में वेणु बजा रहे हैं और गोपियां सोच रही हैं कि हिरनियां उनका दर्शन कर रही हैं, लेकिन हम भागनी है, हम ऐसे दर्शन नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए नदी से एक कमल जो है वो निकल करके जा रहा है और कृष्ण के चरणों में नदी से एक पानी की धारा भी निकल करके जा रही है। तो वहां पर वो नदियों की भी महिमा गाती हैं कि यो कमल कमलोपहारा, कमल को, पुष्पों को उपहार के रूप में कृष्ण के चरणों में अर्पित कर रही हैं। इस तरह से इतना सुंदर वेणु गीत गोपियों ने वर्णन किया है। हर समय कहते कृष्ण से कोई भी अपेक्षा नहीं करती, उनका कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम है, सदा सर्वदा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करती हैं। श्री राधिका जी का भाव तो ये है कि अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझको अपार दुख हो तो वह दुख भी मेरे लिए सर्वोत्तम सुख है। लेकिन कहती योहिनी मैया कहती है, तुमने अभी मुझसे पूछा था कि हमसे कृष्ण वैसा प्रेम क्यों नहीं करते, हम तो बड़ी सुंदरी हैं, हम तो सोने के आभूषण पहनने वाली इतनी महंगी महंगी जरी की साड़ियां पहनती हैं हम लोग, तब भी कृष्ण हमको देखते नहीं है। तो यहाँ द्वारका में तुम लोग कृष्ण की पत्नियां हो, प्रियतमा नहीं हो, तुम कृष्ण से अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और अन्य उपहारों की अपेक्षा रखती हो। और एक विशेष बात यह है कि तुम्हारा प्रेम अनेक भागों में विभक्त है। तुम्हारे पति कृष्ण के अतिरिक्त तुम्हारे 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री है। इस प्रकार तुम्हारा प्रेम पति और 11 संतानों में 12 भागों में बटा हुआ है, परंतु गोपियों का नहीं। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अखंड है। उन्होंने अपने पतियों तक को त्याग दिया है, उनकी कोई संतान नहीं है, वे घर के कार्य करते हुए भी सदा ही कृष्ण का चिंतन करती हैं। दधि मंथन करें, भोजन बनाना, गोदोहन, घर में झाड़ू बुहारी, सभी कार्य करते समय हर समय कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी का ही चिंतन करते हुए क्या गान करती रहती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बड़ा सुंदर कीर्तन हमारे गुरुदेव ने दिया है गीति कुछ में। अभी उसको ही गा के इसको कथा को आज यहीं पर विराम दे देते हैं। तो ये कीर्तन आप गा सकते हो, गुरुदेव ने इसको दिया है हमारे जो गीति गुच्छ है उसी में है ये कीर्तन। सुबह सुबह गुरुदेव इसको कभी कभी गवाते भी थे। तो गोपियां इस प्रकार से हर समय कृष्ण को जो है चिंतन करती है, कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए। डारी मथानी दधि में किसी ने, तब ध्यान आयो दधि चोर काही, गद गद कंठ पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हैलीपति आंगन नारी कोई, गोविंद आवे मम गृह खेले, ध्यानस्थ में यही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, विद्यानुरागी निज पुस्तकों में, अर्थानुरागी धन संचयों में, ये ही निराली ध्वनि गा रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, लेके करों में दोहनी अनोखी, गोदुग्ध काढ़े अवला नवेली, गोदुग्ध धारा संग गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, जागे पुजारी
हरि मंदिरों में जाके जगावे हरि को सवेरे। हे क्षीर सिंधु अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। सोया किसी का सुत पालने में, डोरी करों से जब खींचती है। हो प्रेम मगना उसने पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। रोया किसी का सुत पालने में, हो प्रेम मगना उसने पुकारा। रोवो न गावो प्रभु संग मेरे, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणीश जागो अब नींद त्यागो। बेला यही है हरि गीत गावो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस तरह से रोहिणी मैया कहने लगी। कृष्ण गीत गाते हुए कृष्ण के प्रति गोपियों का समर्पण प्रेम अखंड संपूर्ण है। ऐसे ही सब गृह के कार्य करती रहती थी और कृष्ण में ही अपना मन लगा करके रखती थी गोपियां। भी समय हो गया है, कल आगे की कथा श्रवण करेंगे, कैसे रोहिणी मैया इन सब कथाओं को वर्णन कर रही हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो